किसी भी मैट्रिक्स का जो कोटि होता था m इंटू क्या हो जाएगा n, जहाँ पे आप जानते हैं कि m इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ रो मीन्स पंक्ति की संख्या और n हो जाएगा नंबर ऑफ क्या कॉलम, है कि नहीं है, स्तंभ की संख्या। बात करेंगे तो हमेशा रो पहले आएगा और कॉलम हमेशा क्या आएगा बाद आएगा, इसमें उलट पुलट आप नहीं कर सकते। अब चूंकि हमको यहाँ पे रचना करना था, कल हम बताए थे कि हम कैसे एलिमेंट अवयव उसका लिखा करते हैं, है कि नहीं है। अगर मान के चलिए कि कोई मैट्रिक्स है, हाँ जनरल फॉर्म देखिए कैसे लिखते थे, कल बताए भी थे हम, है कि नहीं है। अगर मान के चलिए कि आपके पास कितना रो और कितना कॉलम है, m इंटू कितना है n, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप रो की संख्या कितना बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं आप यहाँ पे m, और स्तंभ की संख्या कॉलम की संख्या आप कितना ले रहे हैं n ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं n ले रहे हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, r1 लिखेंगे, r2 लिखेंगे, कहाँ तक जाएंगे rm तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं। फिर चलिएगा क्या लिखेंगे बताइएगा, c1, फिर क्या लिखेंगे c2, फिर क्या लिखेंगे c3, फिर क्या लिखेंगे c, और लास्ट में क्या जाएंगे n जाएंगे, लास्ट में क्या जाएंगे हम, आगे आ जाओ यहाँ पे बैठो, है कि नहीं है। अब चूंकि एलिमेंट को हम एडजस्ट करने बताए थे अवयव को कि कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं रे एडजस्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है ए ना, कौन सा रो है, कौन सा रो है r1, यहाँ पे क्या आएगा पहले 1, फिर यहाँ से क्या आएगा 1, फिर बताइएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर बताइएगा यहाँ से क्या होगा 1, फिर क्या होगा डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा a, यहाँ से 1 और क्या हो जाएगा, आएगा कि नहीं। फिर चलिए यहाँ से क्या होगा बताइएगा 2 1, फिर क्या होगा 2 2, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2n। यहाँ से आते हैं a31, a32, a33, 3n। यहाँ से हो जाएगा a, यहाँ से अब कितना आएगा m1, a, m2, m3 डॉट डॉट a, mn, इधर से आएगा m और इधर से आएगा, समझ में आया कि नहीं आया है। ये किसी भी मैट्रिक्स का आपका क्या रहा m इंटू n, 2 गुना 3 बोले, 3 गुना 4 बोले, आप किसी को भी लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए अब क्या है कि हर बार इतना बड़ा मैट्रिक्स हम लिखना उचित नहीं समझेंगे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म किया गया, बात समझे ना एलिमेंट को। तो यहाँ पे जो है ना कि देखिएगा इसका एक यहाँ पे है, देखिए इसको I से इंडिकेट किया गया, इसको किससे इंडिकेट किया गया, J से इंडिकेट किया, है कि नहीं है। किससे इंडिकेट किया गया आपका I से, और किससे इंडिकेट किया गया J से इंडिकेट किया गया, समझे बात को। तो हम मतलब है कि बार बार इतना हम क्यों बड़ा लिखे भाई मैट्रिक्स, इसको क्या कर दिया आपका एक शॉर्ट बनाया गया। तो शॉर्ट कैसे बनाया गया, देखिए यहाँ पे 1 1 था, 1 2 था, है कि नहीं है। तो पहले वाले का मान I रख लिया गया, पहले वाले का मान क्या रखा गया I, और दूसरे वाले का मान क्या J। यहाँ पे भी I का मान पहला क्या हो गया और J का मान कितना हो गया। हम कहेंगे कि A12 में I का मान बताइए, J का मान बताइए। हम कहेंगे A33 में IJ का मान बताइए, I का मान भी 3 और J का भी मान क्या 3। तो यहाँ से जो स्पेशल एक इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनाया गया था, जैसे एलिमेंट लिए क्या A और इसके क्या लिया है, ये सब के बदले क्या ले लिया आप I, J ले लिए। और चूंकि इसमें कितना पंक्ति कितना स्तंभ है m इंटू n, तो यहाँ से लिख लेंगे इसको m इंटू कितना। तो इसका मतलब हुआ क्या मीन्स हुआ
कि ए कोई एक मैट्रिक्स है, ए कोई क्या है, एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है, जिसका अवयव क्या है, ए आई जे, क्या है, और जिसमें कितना रो और कितना कॉलम है, एम रो है और एन क्या है, मतलब एम मतलब सोई लाइन पंक्ति है और एन क्या है, तो आपका स्तंभ है कि नहीं है। चलिए लिखिए यहाँ पे इसको। सवाल जैसे ही आप देखें ना कि 2:2, तो आपके दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि हमको 2 पंक्ति लेना है और 2 क्या लेना है, स्तंभ लेना है। और कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, मान के चलिए कि A इक्वल टू, और बोल रहा है कि A इक्वल टू AIJ। अभी हम क्या बताए थे, ये आए बताए थे कि नहीं, ये अवयव है, एलिमेंट है, आव्यूह के भीतर जो रहेगा ना वो अवयवन कहलाएगा। AIJ आपको सवाल में कंडीशन दे दिया है, क्या जान रहे हैं, I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय कितना, 2, ये सवाल में दिया रहेगा, है कि नहीं है। तो फिर से बोल रहे हैं कि कहता है कि 2:2 आव्यूह 2 गुना 2 आव्यूह की रचना कीजिए जहाँ A इक्वल टू क्या है, AI बराबर, ये क्या है, बराबर क्या है यहाँ पे, I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा क्या, 2 है कि नहीं। यही है आपका सवाल। तो अब मान के चलिए, इसको नीचे लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा कि यहाँ पे AIJ उधर नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे है, क्या लिखे थे हम बताइएगा, कि I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय कितना, 2, है कि नहीं है। अब हमको यहाँ से मैट्रिक्स निकालना है, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि एक आव्यूह जो आपके पास है वो किस प्रकार से है, कितना पंक्ति कितना स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो यहाँ से लिखेंगे 2:2 कितना, मतलब जाएंगे तो पहले R1 और क्या R2 जाइएगा कि नहीं, फिर बताइएगा C1 और क्या हो जाएगा C2 जाइएगा कि नहीं जाइएगा। एलिमेंट लिखने का तरीका बताए कि नहीं, यहाँ से डालेंगे A, यहाँ से डालेंगे 1, यहाँ से डालेंगे 1, यहाँ से डालेंगे 1 2, यहाँ से डालेंगे 2 1, यहाँ से डालेंगे 2 2। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक अवयव का मान निकालेंगे, प्रत्येक अवयव का क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आपको हम बताए थे कि किसी भी एलिमेंट में अवयव में पहला मान किसका आ जाएगा और दूसरा मान किसका आ जाएगा, फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। जिस तरह से हम बोले कि पहला वाला जाएगा रो का और सेकंड वाला जाएगा कॉलम का, तो पहला वाला जाएगा I का और दूसरा वाला जाएगा किसका, J का, ये कभी बदलने वाला नहीं है। अच्छा बताइए, हमको अगर A11 का मान निकालना है, इसमें बताइए कि I का मान कितना है और J का मान कितना है, J का मान कितना है, बराबर क्या है आपके पास कि I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2, मान कितना, A11 का मान कितना निकला, 2 निकला, है कि नहीं है। अब किसका मान निकालेंगे भाई, यहाँ पे A12 का, बताइए I का मान कितना आया, 1 आया, J का मान कितना आया बताइए, J का मान 2 आया। फिर बताइएगा यहाँ से क्या है कि भाई I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, बोलिएगा क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। बताइएगा भाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया कि नहीं, 9/2 हुआ कि नहीं। फिर बताइएगा किसका मान निकालेंगे, A21 का मान निकालेंगे। क्या A21 का मान, I का मान कितना चल गया, I का मान कितना चल गया, J का मान कितना हो गया, 1 हो गया। I प्लस जे का होल स्क्वायर सवाल में ही दिया है। फिर लिखेंगे क्या भाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कितना 9/2, आया कि नहीं आया। फिर किसका मान निकालेंगे बताइएगा
A22 का I बराबर 2 हो गया, J बराबर कितना हो गया, I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। बताइएगा कि 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 बराबर क्या हो गया, 16/2 8 आया क्या? हमको सब का मान आया कि नहीं आया? अब सब का मान जब आ गया है कि नहीं है, तो सब का मान आ गया तो हम अब सबके पोजीशन पे नाम मान रख देंगे। तो आपके पास क्या था मैट्रिक्स, A क्या क्या है कि A11 है कि नहीं है, A12, A21, A22। अब बताइए यहाँ पे A11 के बदले कितना मान आया, 2 आया, पोजीशन उसका 2 हो जाएगा, है कि नहीं? फिर बताइए क्या हो जाएगा, 9/2, 9/2, और यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। बात समझे कि नहीं? इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। कितना रो और कितना कॉलम होगा यहाँ पे, कितना रो और कितना कॉलम होगा? तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कोई मैट्रिक्स A लिए, निश्चित तौर पे इसमें क्या आ जाएगा, 3:2 कितना, 3 रो और 2 कॉलम होगा कि नहीं? तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, R1, R2, R3, C1, C2, C3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? अच्छा, यहाँ तो हमको 2 8 चाहिए, तीसरा का क्या जरूरत, C2 हो जाएगा। एलिमेंट लिखते हैं, बताइएगा A11 और यहाँ क्या हो जाएगा, A12, A21 A क्या हो जाएगा, 22, A31 A क्या हो जाएगा। ये लिखने में तो अभी तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि इस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको ये लिखना जरूरी है। यही नहीं लिख पाएंगे तो सवाल कैसे बनाएंगे, खाक है कि नहीं है? चलिए अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। हमको दिया हुआ है Aij का मान ऐसे करके, A11 में I का मान कितना, J का मान कितना, बताइए। हम डायरेक्ट लिख दें, आप कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए यहाँ से बताइएगा, हाफ ऑफ I के जगह कितना रखेंगे, 1, अब माइनस 3 J के जगह कितना रखेंगे, इंटू 1 बराबर हो गया हाफ ऑफ -3। देखिए 1 - 3 -2 होगा ना, तो मोड मान इसको क्या करेगा, मोड मान क्या करेगा, इसको प्लस में करेगा। तो 2/2 मान कितना आया भाई, 1 आया, क्या आया, 1 आया। फिर चलिए यहाँ पे बात करेंगे A12 हाफ ऑफ, बताइएगा 1। अब देखिए I के बदले 1 आया, I के बदले कितना आया, बताइए। J के बदले कितना लिखेंगे, J के बदले कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 3:2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हाफ, अब यहाँ से चलेंगे कितना आ जाएगा, बताइए आप। 1 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से -5 प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 कितना आएगा, 2 आएगा। A13 नहीं, अब इसका जरूरत नहीं। A21 है कि नहीं है, किसकी जरूरत है हमको, अब I का मान बताइएगा। I का मान कितना, 2 हो गया। I का मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 - 3 इंटू कितना हो गया, 1 हो गया। तो बताइए हाफ, यहाँ से हो गया -1, किस क्या हो जाएगा, हाफ होगा कि नहीं होगा। फिर बताइए A22 क्या हो जाएगा, हाफ। फिर बताइए 2 मान रखेंगे, अब -3:2। फिर बताइए 2 3 दूनी 6 माइनस हाफ -4। फिर मोड मान लगेगा, हो जाएगा 4/2, कट के कितना दिया, हाफ। किसका मान निकालेंगे, A31 का। I का मान 3 और J का कहाँ पे भाई, 2 हो जाएगा। फिर चलिए A31 का मान है कि नहीं है, A31 का मान कितना हो जाएगा, अब बताइए। I का मान कितना चला गया, 3 चला जाएगा, और J का मान कितना चला जाएगा, तो भाई हाफ
3 माइनस 3 इंटू 1 हाफ, मोड 0 का मान कितना हो जाएगा 0, और टोटल मान भी कितना हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए A32, अब बताइए हाफ 3 माइनस, अब कितना रखेंगे भाई यहाँ पे बताइए आप, 3:2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना कि हाफ -3 ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमको बताइए आपके पास मैट्रिक्स कैसा था कि A इक्वल टू आवाज नहीं, A इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका क्या बोलिएगा कि A11 A12 A21 A22 A31 A32, और यहाँ से सब का मान अगर आप रख देंगे तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11 का मान 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे 1, फिर बताइए कितना हो जाएगा 5/2, फिर कितना हो जाएगा हाफ, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 0, और फिर कितना हो जाएगा 3/2। इस टॉपिक पे इसी तरह का प्रॉब्लम बनता है, बात समझे कि नहीं, इस टॉपिक पर इसी तरह का क्या बनता है प्रॉब्लम बनता है कि नहीं है। चलिए एक टाइप ऑफ और इस तरह के सवाल में आपको अवयव की संख्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा आपको अवयव की संख्या दिया रहेगा, और कहेगा क्या आव्यूह का संभव कोटि ज्ञात कीजिए। मान के चलिए आव्यूह के अवयव 18 दिया हुआ है, उस आव्यूह में के ठो अवयव है 18 ठो है, और उसका निकालना है संभव कोटि। तो संभव कोटि मतलब समझे कि कितना पंक्ति कितना स्तंभ तैयार कर सकते हैं, है कि नहीं, कितना पंक्ति कितना स्तंभ हम तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, है ना, क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो संभव कोटि जो हो जाएगा यहाँ पे हम क्या बताए थे बोलिए, संभव कोटि का फॉर्मूला क्या बताए थे बोलिए, अरे जो पहले बताए थे वही हो जाएगा। क्या बताए थे m इंटू कितना, तो भाई n बताए थे, नहीं बताए थे क्या। हम 18 को 2 भाग में ऐसे तोड़ें कि दोनों का गुना करने के बाद मान कितना हो जाए। जैसे यहाँ से देखिएगा 1 गुना 18, इसका मतलब समझे एक ठो रो है 18 ठो क्या है, बात समझे कि नहीं। एक ऑर्डर तो ये हो गया, दूसरा 2 गुना क्या 2 ठो पंक्ति हो गया, और 9 ठो क्या हो गया स्तंभ हो गया, कॉलम हो गया। फिर चलिएगा 3 गुना कितना, मतलब गुना करके कितना आना चाहिए आपका 18 आना चाहिए, क्योंकि 18 ठो अवयव है कि नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या समझे हम, 3 ठो पंक्ति और 6 ठो क्या स्तंभ हो गया, क्या हो गया 6 ठो स्तंभ। फिर बताइएगा अब क्या लिख सकते हैं भाई, 6 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। इसी को पलट दीजिए, इसी को क्या कीजिए आप 18 गुना 1, फिर क्या हो जाएगा 9 गुना 2, और फिर कितना हो गया 6 गुना क्या, और जोड़ाव नहीं आएगा आपको निश्चित तौर पे। तो यहाँ पे संभव कोटि के हो गया 3 और 3 कितना हो गया 6। तो वहाँ पे बोल देगा आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में, यदि आव्यूह के अवयव की संख्या इतना है कि नहीं है, तो उसमें संभव कोटि कितना होगा। तो यहाँ पे संभव कोटि आप कितना निकालें, कौन कौन निकाले, तो आपके सामने नजर है कि नहीं है। लिख लीजिए एक तो सवाल, यदि मान के चलिए अवयव की संख्या 13 है, दूसरा यहाँ पे क्या है ये पहला ले लिए, दूसरा
कि आव्यूह की संख्या कितना है, आव्यूह में अवयव की संख्या 13 है, तो बताइए संभव कोटि कितना है? पॉसिबल ऑर्डर बोलिएगा। 4 हो गया। किसका किसका कितना आया भाई? आए 2 ठो आएगा। 13 तो अपने क्या है? अभाज्य संख्या। इसको तोड़ सकते हैं? इसको तो एक ही ठो में तोड़ेंगे। कैसे भाई? हमको फॉर्मूला क्या पता है? m गुना क्या? इस रूप में तो लाना ही लाना है कि नहीं है? तो 1 गुना 13 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा भाई? 13 गुना क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर अवयव की संख्या 13 है तो संभव कोटि के ठो आंसर आएगा। 2 ठो आएगा कि नहीं आएगा? ये क्वेश्चन किस टाइप का? ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है? 2 ठो ऑब्जेक्टिव हम बता चुके हैं आपको, ठीक ना। कहीं से भी जहाँ से हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझिए कि ऑब्जेक्टिव का जगह वही है कि नहीं है? कहाँ पे 2 मार्क्स का बनेगा, कहाँ पे 5 मार्क्स, ये सब 5 मार्क्स में कभी नहीं पूछ सकता है, 2 मार्क्स में कभी नहीं पूछ सकता है कि नहीं? सब टाइप का अलग अलग मौके है ना। आज चलिए इतना ही रहने देते हैं, आपका समय भी होता है, ठीक है।